हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए करंट अफेयर 9 मई 2021 के। और आप थोड़ा सा समय निकालें और इनको देखें। ये आपके परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में किसने हिस्सा लिया। आपकी ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा प्रहलाद सिंह पटेल, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल ही दोस्तों हमारे भारत के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं। तो G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी इटली में 4 मई 2021 को। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों। इटली की राजधानी है रोम। रोम कहाँ बसा है। रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। और मुद्रा है यहाँ की यूरो। एक संस्थान है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय इटली में है। और ये है दोस्तों इटली का मैप। आप देख सकते हो ये इटली है और ये भी इटली के पार्ट है। और ये है टायरेनियन सी इटली के करीब। और ये इटली की बॉर्डर है जो लगती है ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, और इस साइड ये फ्रांस से। और ये इस साइड है ग्रीस, और ग्रीस के सामने है मेडिटेरेनियन सी। पर्वत धारा योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है। पर्वत धारा योजना उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, किसके द्वारा लागू की गई है। यह लागू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और आपको अन्य राज्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने कौन सी योजनाएं लागू की है। अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश ने एक योजना लागू की थी जिसमें स्वामित्व योजना, जिसमें 16 अंकों का एक यूनिक कोड हर जमीन के लिए बनाना था ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। महाराष्ट्र में अभी एक ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया मुंबई के अंदर, ताकि हर विकलांग को या जिसको सहायता की जरूरत है उसको अपने घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाया जा सके। मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान चलाया था ताकि सभी को मास्क पहनाया जा सके और कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को रोका जाए। तो आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में ये जो जानकारी लिखी इसका पता होना चाहिए कि राजधानी क्या है। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे जो राज्यसभा सीट है वो है 3, लोकसभा है 4 सीट और विधानसभा सीट है यहाँ पे 68। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य था वो था हिमाचल प्रदेश। और ई कैबिनेट करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं वो हैं ग्रेट हिमालयन, सिमलवाड़ा, पिन वैली और इंद्र किला नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। और जो झीलें हैं यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो आपको याद रखनी है वो है चंद्रताल और सूरजताल। वैसे आमतौर पे देखा जाता है कि जिसके पीछे ताल लगा होता है वो झील मिलती है आपको उत्तराखंड में, लेकिन सिर्फ ये 2 झील हैं चंद्रताल और सूरजताल जिसके पीछे ताल लगा है, लेकिन वो हैं हिमाचल प्रदेश में। और इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स आया था, नीति आयोग ने जारी किया था, उसमें पहाड़ी राज्यों में और उत्तर पूर्व के राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा था। और ये आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का मैप। इस साइड ये इसकी बाउंड्री लगती है जम्मू कश्मीर से, इस साइड लगती है लद्दाख से, और इस साइड इसकी बाउंड्री लगती है चीन से। और इस साइड है ये उत्तराखंड, हरियाणा और ये चंडीगढ़। और ये इसकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन रंगास्वामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। एन रंगास्वामी बने हैं मुख्यमंत्री पुदुचेरी के।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पिनारी विजयन बने हैं, और असम के बने हैं सर्बानंद सोनोवाल। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, डीएमके पार्टी से संबंधित है। अच्छा, तो ये बने हैं चौथी बार एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पुदुचेरी के, और जो तमिलसाई सौंदरराजन है उन्होंने उसको शपथ दिलवाई। क्यों? क्योंकि ये किरण बेदी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था तमिलसाई सौंदरराजन को, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। आजादी से पहले जो ये था पुदुचेरी का इलाका, वो किसके अधीन था? वो था फ्रांस के अधीन था, और 1962 में ये आजाद हुआ। और ये 4 हिस्से हैं इसके दोस्तों, जिनके नाम है पांडिचेरी या पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। इनको आपने याद रखना है। आरबीआई ने RRA 2.0 की मदद के लिए सलाहकार समूह का गठन किया। इस समूह का नेतृत्व कौन करेंगे? जो ये समूह है RRA 2.0, इस समूह का गठन को नेतृत्व कौन करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे S जानकी रमन। और आपको पता होना चाहिए अदर ऑप्शन, ऋषि सुनक, ये कौन है? ये हैं वित्त सचिव ब्रिटेन के, जो भारतीय मूल के हैं। और जो सुनील अरोड़ा है, ये कुछ टाइम पहले तक हमारे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन हाल में ये बनाए हैं गोवा के राज्यपाल। और विराट कोहली ने हाल ही में IPL में 6000 रन पूरे करके रिकॉर्ड बनाया है, ये प्रथम खिलाड़ी बने हैं। और जो ये S जानकी रमन जी हैं, ये हैं SBI के प्रबंध निदेशक। इस समूह में ना कुल 6 सदस्य हैं, S जानकी रमन और 5 अन्य सदस्य हैं। जो RBI का मुख्यालय है वो मुंबई में है, और जो शक्तिकांत दास है इसके गवर्नर हैं, और इनके अलावा 4 उप गवर्नर भी होते हैं, जो है महेश कुमार जैन, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, और ये MD पात्र और M राजेश्वर राव, और ये नए बने हैं बिल्कुल, इसको आपको याद रखना है, श्री रवि शंकर। जो RBI का गठन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। RBI ने किस बैंक को RBI अधिनियम को की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया? ऑप्शन है कैनरा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, और यस बैंक, ICICI बैंक। किस बैंक को किया है? ये किया है लक्ष्मी विलास बैंक को। यस बैंक के बाद ये दूसरी अनुसूची से बाहर निकलने वाला दूसरा बैंक बना है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, और जो ये 1926 में बना है। आपको एक बात का और पता होना चाहिए दोस्तों, कि जो RBI का गठन हुआ था वो कौन सी कमेटी के तहत हुआ था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को ये मनाया जाता है। और ये जो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है? इस दिन डॉक्टर CV रमन ने खोज की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और जो 5 जून को मनाया जाता है वो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में इसको अच्छे से सॉल्व करके और मार्क्स ले सकें अच्छे, और आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो इसकी थीम है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अनस्टॉपेबल। और जो इसके अध्यक्ष हैं, इसका जो संस्थान है ICRC, इसके अध्यक्ष कौन है? पीटर मोरेर। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके फाउंडर कौन थे? हेनरी डोनेट इसके फाउंडर थे, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, पहले वाला जो सबसे पहले दिया गया था वो इनको मिला था। और इनके जन्मदिन पे ही ये दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। 2 मई को क्या मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है
विश्व टूना दिवस। टूना क्या है? टूना है एक प्रकार की मछली, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और सॉरी दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है ये भारतीय एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन जो थे हमारे महात्मा गांधी जी, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। और जो राष्ट्रीय, मैंने बोल दिया था गलती से कि राष्ट्रीय युवा दिवस, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और ये 15 जनवरी को ये मनाया जाता है थल सेना दिवस। तो विश्व थैलेमीशिया दिवस का जो विषय है या थीम है वो है एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वलिटीज अक्रॉस दी ग्लोबल थैलेमीशिया कम्युनिटी। और जो प्रवासी पक्षी दिवस है इंटरनेशनल, वो 8 मई को, वो भी 8 मई को मनाया जाता है। और जो इसकी थीम है वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए ब्रेड वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योग देने वालों का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 8 या 9 मई, 21 जून। ये मनाया जाता है दोस्तों 8 और 9 मई को। तो 4 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस और 21 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको पता होना चाहिए दिवस कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और जो ये क्या नाम है, बना था ये 24 अक्टूबर 1945 को बना था। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। इसके 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। अभी पिछले साल दिसंबर में ही अपना भारत बना था नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 2 साल के लिए। और इसमें कुल देश 193 हैं। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। और पहला हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अभी 2 निधन हुए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। एक है शीश नारायण जी, जो कि पेशे से पत्रकार थे। और दूसरे हैं शास्त्रीय संगीतज्ञ वनराज भाटिया। ये चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि किसका प्रोफेशन क्या था। तो दोस्तों आपका बहुत सारा धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए, और हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।